I found a stranger calling out my name. Have a feeling you. हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट से एकीकृत पाठ्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसके नाम से ही दिखता है कि इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सबको जोड़ के रखने वाला, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो सभी विषयों को एक साथ जोड़ता है। यानी एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें सभी विषयों को एकत्रित किया जाता है तथा साथ ही साथ सभी विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि यह एक दूसरे के लिए बाधक न बनकर ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। जैसे अगर तुम्हें मैथ्स की नॉलेज है तो फिजिक्स के सब्जेक्ट में अगर तुम कुछ सम्स को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें वो ज्ञान हेल्प करेगा। इस प्रकार के पाठ्यक्रम जो हैं एक दूसरे के लिए बाधक न बनकर ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि सभी विषयों में कुछ न कुछ सहसंबंध हो, को रिलेशन हो, और इन विषयों का सहसंबंध व्यक्ति के वास्तविक जीवन से भी होना चाहिए। इस प्रकार बालक को सभी विषय अलग अलग नहीं पढ़ने पड़ते हैं, उन्हें सभी विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त हो जाता है। एकीकृत पाठ्यक्रम को हम समन्वित, समेकित या फिर समाकलित या संकलित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में सभी विषयों और क्रियाओं को क्या किया जाता है, संबंध किया जाता है, यानी रिलेट किया जाता है। मनोविज्ञान ने यह स्पष्ट किया है कि मस्तिष्क एक इकाई है। मस्तिष्क ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त नहीं करता है, बल्कि ज्ञान को पूर्ण रूप में प्राप्त करते हैं। यानी जो हमारा माइंड है, अगर तुम टुकड़ों टुकड़ों में उसे ज्ञान दोगे तो वो इतना स्थायी नहीं होगा जितना कि पूर्ण रूप का ज्ञान होगा। वहीं पाठ्यक्रम मस्तिष्क में स्थिर रहता है, जो पूर्ण अर्थ देता है। जिस प्रकार मस्तिष्क की विभिन्न क्रियाओं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक में समन्वय है, ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम में भी समन्वय होना चाहिए। जिस प्रकार हमारी सारी एक्टिविटी आपस में रिलेटेड है, उस प्रकार हमारा करिकुलम भी रिलेटेड होना चाहिए, जिससे बच्चे को समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए ये एकीकृत पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है। तो इसी के लिए हेंडरसन ने एक डेफिनेशन दी है कि जो एकीकृत पाठ्यक्रम वह है जिसके विषयों के बीच कोई रुकावट, अवरोध या दीवार नहीं होती है, वो जो ऐसे हमें अनुभव प्रदान करता है जिनको एकीकृत की प्रक्रिया के लिए सुविधाजनक माना जाता है। तो ये थी इस हेंडरसन की डेफिनेशन। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इसी तरह के कोई टॉपिक को लेकर।